हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं नोटोकोड को। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होता है नोटोकोड में और नर्व कोड में कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ही होती है, दोनों डिफरेंट होती हैं। तो आज हम ये सब चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई एनिमल यूटेरस में होता है सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये 3 लेयर बनने के बाद इन तीनों लेयर से ही हमारे सभी ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो देखो, जो हमारा नोटोकोड होती है वो हमारे मेसोडर्म से डेराइव होती है। ठीक है, 3 लेयर बताई ना, एक्टो, एंडो, मेसोडर्म। तो जो मेसोडर्म होती है उससे हमारी डेराइव होती है नोटोकोड, जबकि जो हमारी नर्व कोड होती है ये एक्टोडर्म से डेराइव होती है। यानी कि नोटोकोड और नर्व कोड दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, जो हमारी नोटोकोड होती है वो सॉलिड होती है, जबकि जो हमारी नर्व कोड होती है वो होलो होती है। ठीक है, यानी कि दोनों अलग चीज़ है। देखो यहाँ से पता लग गया, ये भी रोड लाइक होती है, ये भी रोड लाइक होती है, ये डोर्सली लोकेटेड होती है, ये भी डोर्सली लोकेटेड होती है। अब देखो, मान लिया ये कोई हमारा एनिमल है। ठीक है, ये इसकी गट है, गट का मतलब हो गया ये इसका माउथ है, ये इसकी एनस है। ठीक है, तो देखो जो इसका पीठ वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर जो पीठ बैक होती है ना ऊपर, इसको हम बोलते हैं डोर्सली, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे हमारा स्पाइनल कोड है वो तो हो गया हमारी डोर्सल, और जो जहाँ पे हमारा स्टर्नम है वो हो गया हमारे वेंट्रल। ठीक है, तो मान लिया ये हमारी क्या है, नोटोकोड है। कहाँ है, डोर्सल साइड है। तो ये जो हमारी नर्व कोड होती है ये भी हमारी डोर्सल साइड होती है। अब देखो, जो हमारी नर्व कोड होती है ना ये आगे चल के हमारा सीएनएस बनाती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हम में होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वही होती है। जबकि नोटोकोड सीएनएस नहीं बनाती है। जिसमें भी नोटोकोड मिलती है उसको हम कोड डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि जो नोटोकोड होती है वो मेसोडर्म से डेराइव होती है, रोड लाइक होती है, सॉलिड होती है, डोर्सली लोकेटेड होती है, और जिनमें भी नोटोकोड मिलती है उसको हम कोड डेटा बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारी नर्व कोड होती है वो एक्टोडर्म से डेराइव होती है, होलो होती है, डोर्सली लोकेटेड होती है, रोड लाइक होती है, और ये आगे चल के सीएनएस का फॉर्मेशन करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं, प्रोटोकोड डेटा किसे कहते हैं, नॉन कोड डेटा किसको कहते हैं, इनवर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा किसको बोलते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो हम इनको भी अब समझने वाले हैं। अब देखो होता क्या है, इफ़ नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कोलम, इसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। अब देखो, मान लिया किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड थी, पहले थी, अब वो रिप्लेस हो गई, और उसकी रिप्लेस होने के बाद वहाँ पे वर्टिब्रल कोलम बन गई, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा समझ में आ गया, यानी कि उसमें नोटोकोड नहीं होगी, बट उसमें नोटोकोड की जगह वर्टिब्रल कोलम आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, इफ़ नोटोकोड प्रेजेंट इन लाइफ, यानी कि लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट थी। ठीक है, या तो फिर वो लार्वा में हो, या फिर वो मतलब थ्रू आउट लाइफ हो, या फिर वो मतलब लार्वा में थी अब नहीं हो, मतलब होनी चाहिए बस लाइफ में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकोड डेटा। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोटोकोड डेटा किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारी नोटोकोड है वो प्रेजेंट होनी चाहिए लाइफ की किसी भी स्टेज में, या फिर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है नोटोकोड अगर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, क्योंकि जब अगर हमारे जो कोडेट है, कोडेट से अलग हम फाइलम देखें, जैसे कि स्पॉन्जी, सिलेंटेट, स्टेनोफोरा, प्लेटी, हेलमेंथीज और एस्केलमेंथीज, इतने सारे कुछ जितने भी फाइलम हैं इन सब में नोटोकोड नहीं होती, इसलिए ये सब क्या है, हमारे नॉन कोड डेटा हैं। ठीक है, यानी कि अगर नोटोकोड एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोड डेट बोलते हैं। अब देखो है क्या, जो हमारे प्रोटोकोड डेटा हैं और नॉन कोड डेटा हैं, यानी कि दोनों क्या है, दोनों में ही हमें बिल्कुल कॉलम नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, या फिर नॉन वर्टिब्रेट। नॉन का मतलब नहीं और वर्टिब्रेट का मतलब वर्टिब्रल कॉलम इनमें नहीं है। ठीक है, तो सारा समझ में आ गया होगा हो। देखो, वर्टिब्रेटा किसको बोलते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को मिलती है, और ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे रिप्लेस होके आती है नोटोकोड से। ठीक है, और प्रोटोकोड डेटा कौन होते हैं, प्रोटोकोड डेटा होते हैं जिसमें मतलब किसी भी लाइफ में किसी भी स्टेज में हमें नोटोकोड मिली हो, लार्वा में हो या फिर कंप्लीट लाइफ में हो, या फिर लाइफ की किसी भी स्टेज में हमें नोटोकोड प्रेजेंट हो तो उसको प्रोटोकोड डेटा बोलते हैं। अगर नोटोकोड नहीं है लाइफ में किसी भी स्टेज में, ठीक है ना, नोटोकोड एब्सेंट है तो उसको हम नॉन कोडेट बोलते हैं। और प्रोटोकोड डेटा और नॉन कोड डेटा दोनों को हम इनवर्टिब्रेटा बोलते हैं, फिर नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वर्टिब्रेटा से अलग जितने भी एनिमल्स होंगे उसको हम नॉन वर्टिब्रेटा या इनवर्टिब्रेटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इस लाइन को ध्यान से सुनो, ऑल वर्टिब्रेटा आर कोड डेटा
यानी कि सभी वर्टिब्रेट जितने भी होंगे वो कोर्डेट तो होंगे, कोर्डेट में ही आएंगे, बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, पर सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे। समझ में आया? क्योंकि कुछ हो सकता है प्रोटोकोर्डेट हो, कुछ हो सकता है इनवर्टिब्रेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको नोटोकोड और ये सभी जो वर्ड्स हैं वर्टिब्रेटा, प्रोटोकोर्डेटा और नॉन कोर्डेट सब कुछ समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।